कहा जाता है कि संसार में कर्म, धर्म, मर्यादा आदि सभी गुणों के प्रचार, प्रसार एवं उसके विस्तार के लिए सप्त ऋषियों को नियुक्त किया गया था। उन्हीं में से एक ऋषि थे जामदग्नि ऋषि, भगवान परशुराम के पिता। उन्होंने इस स्थान में माँ यमुना की तपस्या की और स्वर्ग लोक से माँ यमुना को इस स्थान में प्रकट किया मानव के उद्धार के लिए। भारत में बहने वाली यमुना यही है जो आगे जाके प्रयागराज संगम में माँ गंगा और सरस्वती के साथ मिल जाती है, लेकिन हम इंसानों ने इसे गंदा कर दिया है। अपने ही अंदाज में इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हाय गाइस, और ये गाइस हम निकल चुके हैं। वो वहाँ जाना गाइस, वी आर स्टार्टिंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है और अभी हम हैं जानकी चट्टी में। यहाँ से यमुनोत्री धाम का ट्रैक शुरू होता है और मेरे साथ है अभय और सिमरन, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो हम जा रहे हैं यमुनोत्री से केदारनाथ, पश्चिम से पूर्व। हम तीनों का सडन प्लान बना था कि 4 धाम की यात्रा करनी है। इस वजह से डे 1 के दिन हम निकले थे सीधा देहरादून से टिहरी। टिहरी मुझे पिक किया और उसके बाद सीधा जानकी चट्टी। 4 धाम में पहली यात्रा यमुनोत्री की जाती है और जो पांडव आए वो यहीं से घूम के गए। यहाँ उनकी मन इच्छा प्राप्ति हुई, गंगोत्री में मोक्ष मिला, केदारनाथ वैराग्य मिला, बद्रीनाथ उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मंदिर का इतिहास तब से जब से यमुना जी है। उद्गम है जो ऋषिकेश हरिद्वार से लोग पैदल आते थे, पहले अपना भोजन कुंड में बना के भोजन प्राप्त करते थे। तो इसी मंदिर के लिए यहाँ पे मंदिर बाद में बनाया गया, मगर जो यहाँ पे प्राचीन है, ईंटें शिला है, कुंड है, इसमें आलू चावल रोटी बनता है, इसी में लोग भोजन बना के भोजन प्राप्त करते हैं। हम तीनों यमुनोत्री धाम में पहुँच चुके हैं और ठीक मेरे सामने है माँ यमुना का बेहद खूबसूरत मंदिर और दूसरी तरफ है यमुना, जिसके ठीक पीछे है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुना जी का उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत के चंपासर ग्लेशियर में बताया जाता है, जहाँ से वो बहते हुए यमुना यमुनोत्री में पहुँचती है। चलिए अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसाद लेंगे। वो है कैन पानी वाले, बड़े वाले नहीं है क्या? बड़ा ये कितने के? 50। यमुनोत्री धाम में हैं हम अभी और 5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद माँ यमुना के दर्शन करेंगे और यहाँ के थोड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे आपको। हाँ जी, तो मंदिर में दर्शन करने से पहले माँ यमुना के पवित्र कुंड में स्नान किया जाता है और ये माना जाता है यमुना सूर्य देव की बेटी और यम और शनिदेव की बहन है। और पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है यमुना ने अपने भाई यम को छायादोष से मुक्त कराने के लिए घोर तपस्या करी और यम को मुक्त कराया। इसलिए यमराज ने माँ यमुना को वरदान दिया, जो भी माँ यमुना की पूजा करेगा और इस पवित्र जल में स्नान करेगा वो अकाल मृत्यु से बचा रहेगा। इस तरह से माँ यमुना को यमुनोत्री धाम के नाम से जानने लगे। सूर्य भगवान ने अपनी लड़की को 1 किरण का दान दिया और कहा कि बेटी जो तुम्हारे इस स्थान को आएगा सबसे पहले मेरे जल का स्नान करेगा। जिस जल से आप लोगों ने स्नान किया है वो सूर्य का जल है और सूर्य के जल से एक बार स्नान करने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। यहीं पर फिर माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान को प्रकट किया और सूर्य भगवान ने अपनी लड़की को 1 किरण का दान दिया, जिसके कारण ये सारा गर्म है। और फिर यमराज जी को प्रकट किया। यमराज जी ने क्या वरदान दिया? सच्चे मन से जो तुम्हारे इस दरबार को आएगा उनको कभी यम यातना नहीं मिलेगी और उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो ये यमुना जी का मूर्ति दर्शन है जिसके लिए यहाँ पे लोग आते हैं और माता जी का उद्गम है गर्म पानी से, जिसके लिए लोग आते हैं, जो नेचुरल है, हॉट वाटर, जिसमें मतलब आलू चावल रोटी बनता है। तो यमुना जी सूर्य पुत्री है, यमराज और शनि महाराज की बहन है, भगवान कृष्ण की पटरानी है, श्याम सुंदर है। 4 धाम में पहली यात्रा यमुनोत्री की जाती है। यहाँ पे मन इच्छा प्राप्ति होती है, पितृदोष शनि दृष्टि हटता है और जो पांडव आए वो यहीं से घूम के गए। यहाँ उनकी मन इच्छा प्राप्ति हुई, गंगोत्री में मोक्ष मिला, केदारनाथ वैराग्य मिला, बद्रीनाथ उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
यमुना जी की दो धाराएं, एक ठंडी धारा जो नदी बह रही है, ये 16 किलोमीटर दूर से निकलती है, ये दिल्ली से वृंदावन जाती है, और दूसरी जो गर्म धारा है वो यहाँ से निकल के नीचे कुंड में नहाने के लिए जाती है। तो यमुना जी का बहुत बड़ा माध्यम है। जो यमुना जी का नाम लेता है, यमुना जी को मानता है, यमुना जी का दर्शन के लिए आता है, उसको कभी पितृदोष शनि दृष्टि नहीं लगता है, सुख शांति प्राप्त होती है। दुखों से घिरा हुआ इंसान कभी दुख नहीं पाता है अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पे यात्रा करता है। तो यमुना जी फलदायिनी है, कछुए पे सवार है, और माता जी शांति के प्रति है। तो यमुना जी 6 महीने, अब यहाँ मंदिर बंद हो जाएगा 15 तारीख को नवंबर में, 6 महीने बाद खुलता है। तो यही 4 धाम में पहली यात्रा यमुनोत्री से ही की जाती है। और मेरे मन में एक सवाल सा आ रहा था, छोटा सा सवाल था, जहाँ इंसान जाता है वहाँ गंदगी मचाता है, यहाँ भी वही हाल है। जमदग्नि ने इसलिए जो है यमुना मैया की तपस्या की है। यमुना जी को जो है कलिंग मानव के उद्धार के लिए जो है यमुना जी को जो है स्वर्ग लोक से इस स्थान से प्रकट किया है। इसलिए जो है जमुना नाम जमनोत्री पड़ा है, और यमुना जी का जो मूल नाम वो कालिंदी है, क्योंकि यमुना जी की द्वारा वो कलिंग पर बसे रहती है, इसलिए यमुना जी को जो कालिंदी नाम पड़ा है। यमुनोत्री धाम में हमने अभी दर्शन करे और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि रात को हम निकलेंगे यहाँ से उत्तरकाशी और वहाँ से गंगोत्री।